प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मदर्स डे के मौका पर आप सब माँओं के साथ एक बहुत खूबसूरत मैसेज शेयर करना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो माँ होती है उसका एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है उसके बच्चों के ऊपर, और माँ जो है वो एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है अपनी रहन सहन से, अपने करैक्टर से, अपने उठने बैठने से, हर एक चीज़ से अपने बच्चों की ज़िंदगियों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है। सो माएँ होते हुए हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमने अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेंड करना है कि वो बरकत के नीचे रहें। हमने अपने बच्चों के ऊपर प्रोफेसी करनी है, उनके ऊपर नबूवत करनी है। हमने अपने बच्चों के एक्शंस का और उनके टाइम का कंट्रोल लेना है एक माँ होते हुए, और हमें उनको ये भी बताना है कि एक माँ की मोहब्बत कैसी होती है। चंद हवाले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम दूसरे तिमोथियस में देखें और उसकी 1 और 5 नंबर आयत में देखें तो वहाँ पर पौलुस जो है वो तिमोथियस को उसकी माँ की और उसकी नानी की मिसाल देता है, उनके ईमान की मिसाल देता है। इसी तरह से अगर हम इब्रानियों उसका 12 नंबर बाब 16 और 17 आयत को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब की माँ किस तरह से उसे बरकत दिलवाती है, उसे बरकत के पास लेकर आती है। और फिर इमसाल 31 और 2 में देखें तो वहाँ पर एक माँ अपने बेटे को ये समझा रही है कि अपनी एनर्जी को, अपनी शान शौकत को गलत चीज़ों में ज़ाया मत कर, औरतों पर ज़ाया मत कर। और फिर इसी तरह से हम यूहन्ना के दूसरे बाब उसकी दूसरी आयत में देखते हैं कि जब यीशु का वक्त नहीं होता वो मरियम को कहता भी है कि ऐ औरत अभी मेरा वक्त नहीं है, फिर भी अपनी माँ के कहने पे वो उस पानी को मैं में बदल देता है। और फिर हम देखते हैं यीशु का ये पहला मौज़ा था और इसके बाद से मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि एक माँ की मोहब्बत क्या है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम पहला सलातीन पढ़ते हैं उसका 3 बाब 17 आयत से, तो यहाँ पर 2 फाशा की कहानी है कि एक गलती से रात में अपने बच्चे के ऊपर सो जाती है, उसका बच्चा मर जाता है, और जो बच्चा ज़िंदा होता है वो दूसरी औरत का बच्चा उठा लेती है। बादशाह के पास जब उनका केस लेके जाते हैं तो बादशाह कहता है कि बच्चे को बीच में से काट दो और दोनों औरतों को आधा आधा दे दो। जिसका बच्चा नहीं होता वो कहती है हाँ ठीक है दोनों को आधा आधा बांट दो, लेकिन जिसकी औलाद होती है वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, इसी को दे दो। ये एक माँ की मोहब्बत है। माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लेकिन माएँ होते हुए हमें इस चीज़ को गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों के एक्शंस पर, उनके टाइम पर माँ का कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के ऊपर नबूवत करनी है कि जिस तरह से हमें कलाम सिखाता है कि हमें ईमान में रहना है, तुमने भी ईमान में रहना है। हमने अपने बच्चों को हमेशा बरकत के नीचे रखना है, उनको कलाम के मुताबिक लेकर चलना है, क्योंकि खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होने तक भी उससे ना मुड़े। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे करैक्टर का मेरे बच्चों के ऊपर गहरा असर है। इसी तरह से आपके करैक्टर का, आपके लाइफस्टाइल का, आपके बोलने चालने का, आप खुदा के साथ किस तरह से जुड़े हैं, इन सब चीज़ों का आपके बच्चों के ऊपर एक गहरा असर है। माँ बाप होते हुए क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से देख रहे हैं, क्या हम उनके ऊपर नबूवत कर रहे हैं? अगर आपका बच्चा ये बोले भी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा और मैं किसी प्लैनेट से जाकर आपको हाय हेलो करूंगा, तो आप उसको बोले आमीन, ऐसा ही होगा। आप कभी भी उसके ख्वाब देखने को मत रोकें। आप अपने बच्चों के ऊपर प्रोफेसाई करें कि तुम ये कर सकते हो। मसीह में होते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं, और माँ बाप होते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। कितनी ही खूबसूरत बात है कि इस दुनिया बनाने वाले ने, जिसने हम सबको बनाया है, उसने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हम एक मखलूक को बड़ा करें, उसको तैयार करें। एक ज़िंदा जान खुदा हमारे हाथों में दे देता है कि हम उसकी हिफाजत करें और उसको तैयार करें कि ताकि ये बच्चे जो हैं वापस से बाप के पास जाएं। तो क्या हम इतनी लापरवाही में तो नहीं जी रहे कि आज हमारे बच्चे, जिनको हम सब कुछ कर रहे हैं, जिनके लिए हम सब कुछ दे रहे हैं, अपना आप दे देते हैं, क्या वो खुदा से दूर तो नहीं है? याद रखें, माँ बाप होते हुए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करें, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा का कलाम हमें उनकी ज़िंदगी पे भरना है। खुदा के कलाम में से उनकी ज़िंदगियों पर नबूवत करनी है। हमें इस चीज़ की एश्योरिटी रखनी है कि वो बरकत के नीचे रहे। हमें उनके एक्शंस को कंट्रोल करना है, उनके वक्त को कंट्रोल करना है, उन्हें सिखाना है कि खुदा का कलाम उन्हें क्या सिखाता है। सो आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक ना सिर्फ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि अपने बच्चों को भी हमने उसी राह पे लेके चलना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।